दोस्तों, मेरा नाम है प्राजता एंड वेलकम बैक टू विद्यार्थी.in। उम्मीद है सब बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल स्वस्थ चंगे भले हो। और हाँ यार, एक चीज बोलना भूल गई, अप्पू की पाठशाला में भी आपका बहुत 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 स्वागत है। सो वेलकम अबॉर्ड गाइज। आप जानते हो वाली वीडियो किस चीज की है? चैप्टर नंबर 4 आपकी सिविक्स की किताब से हम बहुत पहले ही चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके टॉपिक्स नहीं देखे हैं, गोली मार दी जाएगी, जल्दी जाके देख लो। अरे यार, दिल की गोली यार, मतलब प्यार की गोली, क्या समझते हो तुम? ठीक है, तो वही चैप्टर नंबर 4 के जितने भी वीडियोस हैं सब देख लेना, फिर इस वीडियो में आ जाना। ठीक है, मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चे कल्टी मारने वाले इस वीडियो से, क्योंकि बहुतों ने टॉपिक नहीं देखे, तो जाके जल्दी से देख लेना। ओके, सो टुडे हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का, जो है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। गाइस, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत इजी चैप्टर था, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन योर बुक। सो यार, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हो इसमें से, तो भी आप कुछ ना कुछ लिख के जरूर आ जाओगे। एंड क्वेश्चन आंसर्स भी उतने ही ईजी हैं। जल्दी से इसको खत्म करते हैं एंड फिर आपसे थोड़ी बहुत बात करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है गाइस? ट्रू एंड फॉल्स है, एकदम साधारण सी बात है, लेकिन ये ट्रू एंड फॉल्स थोड़े अलग तरीके के हैं। जब आप ट्रू या फॉल्स लिख के छोड़ देते हो तो वहां पे आप सोचते हो कि खत्म, चलो खत्म, ओके टाटा बाय बाय, ये वाला हमारा आंसर हो गया। बट यहाँ पे थोड़ी बात अलग है, यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा कि ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है, एग्जाम्पल देके। ठीक है, तो पहले ही बता दूं, ये वाले जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, मतलब इस तरीके वाले, वो काफी कम आते हैं एग्जाम में। ट्रू फॉल्स तो पक्का आते हैं, लेकिन एग्जाम्पल देना, उसको उसके साथ रीजन देना, ऐसे वाले बहुत कम आते हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि टीचर्स खुद जानते हैं कि बच्चों के पास, आप लोगों के पास एग्जाम करते वक्त बहुत कम टाइम होता है, तो इसके अंदर इसको और नहीं बढ़ाना चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। फर्स्ट वाले के साथ, ऑल सोसाइटीज डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट द रोल दैट बॉयज एंड गर्ल्स प्ले। बताओ यार, आंसर तो दो। तो यार इसका क्या होगा यार? सारी सोसाइटीज क्या सिमिलरली थिंक करती है लड़कियों और लड़कों के बारे में? तो देखा जाए तो यस, लड़कियां और लड़कों के बारे में ऑल दी सोसाइटीज एक तरीके से हाँ सही थिंक करती है। आई डोंट नो, कुछ सोसाइटीज हैं जहाँ पे लड़कियों को बहुत ज्यादा ही प्रेफरेंस दे रखी है, बट हाँ मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज इन आवर वर्ल्ड, आपने देखा होगा अमेरिका में भी औरतों का वैसे ही हाल है, इंडिया में भी वैसे ही हाल है, सऊदी में भी वैसे ही हाल है। वुमेन्स को थोड़ा सा कम प्लेज करा जाता है, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये आपने देखा ही होगा। सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट गाइस, इन मोस्ट सोसाइटी द वर्क बॉयज डू इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द गर्ल्स वर्क। तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो बी वाला है आपका, ऐसे इसी तरीके से गाइस देना है, फॉल्स है या ट्रू है पहले लिख दो, उसके बाद उसका एक छोटा सा रीजन डाल देना। आवर सोसाइटी डज नॉट मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। ओके, सबसे पहले वर्ड समझ लो भाई, भारी भरकम, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन यानी कि तुलना करना, भेदभाव करना, डिफरेंस करना दो लोगों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भाई बहुत बड़ा एक व्हाइट कलर का झूठ दे रखा है कि हमारी सोसाइटी, लड़का और लड़की जब बड़े हो रहे होते, ग्रो हो रहे होते हैं, अपब्रिंगिंग हो रही होती है, उस वक्त तो उनमें भेदभाव नहीं किया जाता। तो भाई बिल्कुल गलत है। देखा जाता है मेरी फैमिली काफी बढ़िया है, मतलब ऐसा मैंने कभी भेदभाव नहीं देखा। मेरी मम्मी तो खुद कहती है कि मेरा लड़का नया नालायक है, मेरी बेटियां ही मेरी, मतलब हम 2 बहनें और 1 भाई है। ठीक है, तो हम दोनों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, बहन और मुझे। बट हाँ, यू हैव टू अग्री ऑन दिस कि जब भी मम्मी जाती है ना कहीं घूमने घामने, तो रोहित, मतलब मेरा भाई, घर का कुछ काम नहीं करता, और वो मुझे देख रहा होगा तो मेरे को पेलेगा घर जाके। मेरे को बहुत मार पड़ने वाली है उससे। लेकिन हाँ, वो कुछ घर का काम वाम नहीं करता है, पड़ा रहता है ऐसे, और मुझे उसका काम वाम करना पड़ता है, बर्तन झाड़ू पोछा, आटा वगैरह हम सबको ही माखना पड़ता है। पापा खाना बना देते हैं, ठीक है, बट वो कुछ नहीं करता है, ऐसे पड़ा रहता है। तो यार ये एक छोटा सा भेदभाव था। दूसरा ये है कि लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए, लड़कों को नहीं आना चाहिए। सिर्फ लड़के काम कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। लड़कियां ये क्यों पहन रही है, लड़कियां डॉल से क्यों नहीं खेल रही हैं, लड़कियां बड़ी वाली मोटरसाइकिल से क्यों खेल रही हैं, गाड़ियों से क्यों खेल रही हैं। या सो ये छोटी छोटी ही डिस्टिंक्शंस हम देखते आ रहे हैं बचपन से, अपब्रिंगिंग जब से होती है। इवन अभी भी देखती आती हूँ मैं, अभी भी मैं बुलेट, मेरा बहुत मन है इस बुलेट लेने का, ठीक है, बुलेट चलाने का। हाँ वो थोड़ी संभलेगी नहीं मुझसे, बट हाँ नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो मम्मी कहती है बुलेट क्यों ले रही है, स्कूटी ले ले, स्कूटी चला लेगी तू। नहीं मम्मी, ट्राई तो करने दो, सब कुछ नया होता है जिंदगी में, है ना।
सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट गाइज। हमारी सोसाइटी डिस्टिंक्शंस निकालती है, बहुत ज्यादा निकालती है जब हम बड़े हो रहे होते हैं, ग्रोइंग फेज में होते हैं, और बहुत छोटी सी एज में बॉयज को सिखाया जाता है कि वो टफ बने, सीरियस बने, थोड़े से रफ बने, और लड़कियों को सिखाया जाता है कि वो सॉफ्ट बने, काम बने, माइल्ड बने। ठीक है, आगे जाके भी उनको ऐसी ही पोस्ट पे जाने के लिए कहा जाता है जैसे कि टीचर बनो और नर्स बनो वगैरह वगैरह। आई नो गाइज, आप सोच रहे हो कि मैम आप भी तो टीचर हो, आप इतनी माइल्ड पोस्ट क्यों लिया? गाइज बिकॉज आई लाइक बीइंग टीचर, लाइक टीचिंग ऑल्सो, सो दैट्स व्हाई आई एंड अप इन दिस करियर। अदरवाइज मुझे भी डिफेंस में जाने का मन था, बट आई ऑल्सो लाइक टीचिंग। मुझे किसी ने धकेला नहीं है, मैं भी मर्जी से आई हूँ। ये ऐसी बहुत सी औरतें हैं, ऐसी बहुत सी लड़कियां जिनको सॉफ्ट माइल्ड वाले जॉब्स में भेज दिया जाता है, लेकिन उनको बनना कुछ और होता है। ठीक है, तो बॉयज आर गिवन टॉयज लाइक गन, कार, प्ले, इन सब से जो खेलते हैं वो लड़कियों को डॉल दिया जाता है, किचन सेट दिया जाता है, बारबी डॉल दिया जाता है। आई नो लड़कियों को भी इन सब चीजों से खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, बट लड़कियों के मैंडेटरी क्यों है? लड़कियों और लड़कों को जो चीज से खेलना है उनको खेलना दिया जाए। लड़कों को कुछ भी पहनने की इजाजत है, पर लड़कियों को दे शुड बी इन अटायर ऑफ लाइक हमारा ट्रेडिशनल साड़ी वगैरह, घूंघट एंड ऑल। आई नो गाइज ये सब होना चाहिए, हमारे ट्रेडिशन है, हमें उसको फॉलो जरूर करना चाहिए, बट फोर्स, किसी पे प्रेशर डालना वो आपके राइट नहीं है। उसकी मम्मी पापा प्रेशर डाल रहे हैं, दैट इज वी कांट से समथिंग बिकॉज यार वो मम्मी पापा है, उनका दर्जा बहुत बड़ा होता है। लेकिन किसी पे फोर्स डालना, सोसाइटी खुद से ऐसे बोल दे रही कि ये लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी, दिस इज रॉन्ग। उसकी खुद की लाइफ भी है और उसको जो पहनने का मन करता है वो पहने, ठीक है, बट एक अगर शी और ही इज क्रॉसिंग द लाइन्स, ओके, दैट इज बैड। बट किसी पे भी फोर्सफुल प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि आप ये चॉइस रखो, ये मत रखो, ओके। सो सी वाला है गाइस, वुमेन हु स्टेज एट होम डू नॉट वर्क। दिस इज समथिंग हैपेंस इन एवरी हाउस होल्ड। जब भी मम्मी वगैरह कहती कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे कहीं घूमने का मन है, मैं बहुत थक गई हूँ, तो पापा या फिर कोई ना कोई जरूर कहता है कि तुम तो पूरे दिन घर पे रहती हो, क्या काम करती हो, राइट। और हमने इस चैप्टर के अंदर एक कार्टून के अंदर पढ़ा भी था कि जब मम्मी ने एक दिन की स्ट्राइक ले ली थी, शायद हरमीत की मम्मी थी, किसकी मम्मी थी, उन्होंने एक दिन की स्ट्राइक ले ली थी और उस दिन एकदम तूफान सा आ गया था घर के अंदर। सीरियसली गाइस, जब मम्मियाँ घर से बाहर जा रही होती है ना, या मेरी मम्मी भी एक दो दिन के लिए कहीं घूमने जाती है, तो घर का सत्यानाश हो जाता है। पता नहीं क्यों, और मम्मी के बिना दिल भी नहीं लगता, और मम्मी के बिना कोई काम, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मतलब वो मिलती ही नहीं है। मैं एक चीज ढूंढती रह जाती हूँ और मेरी मम्मी 2 मिनट में आके कहती है ये क्या है, मतलब शी नोज एवरीथिंग। बट दिस स्टेटमेंट इज रियली फॉल्स दैट मम्मी घर में रह के कोई काम नहीं करती, वुमेन्स घर में रहती हैं पर कोई काम नहीं करती। इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। वुमेन हु स्टेज एट होम डू अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क आई थिंक यार एक जॉब से भी कहीं ज्यादा टफ होता है। जॉब में आप कंप्यूटर पे बैठे हुए हो, लंच कर रहे हो, बढ़िया सा, कोई काम वाम नहीं करना पड़ा। बट घर का काम जो होता है दैट इज फिजिकली डिमांडिंग, आपकी बॉडी को हिलते रहना पड़ता है, इधर भागो उधर भागो, ये खाना बनाओ, पसीने में लथपथ। जॉब के अंदर तो आप एसी के अंदर बैठे हुए हो, लेकिन घर का काम कोई एसी नहीं लगता है मुंह के पास में, ठीक है। सो दे कुक फूड, वॉश क्लोथ्स, वो स्वीप करती है फ्लोर को, और पूरा और भी न्यूमरस काम है यार। अपनी मम्मी को ही आप इमेजिन कर लो, वो सारे काम जो जो करती है, मैं वही काम आपको भी गिनवाया। खाना बनाना हो गया आपका, कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, घर की सफाई करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। फिर इतने ज्यादा लादी कपड़े धोना, उसके बाद डिशेस को साफ करना, क्लीनिंग करना घर के अंदर, बच्चों को टाइम देना। क्या मैं बोलते बोलते थक गई, मम्मियाँ करते करते नहीं थकती, ठीक है। सो यार अगर मम्मी कर रही है तो आप उनको शायद थोड़ी बहुत हेल्प आउट ही कर दो, या फिर थोड़ा उनका काम को अप्रिशिएट ही कर दो। शी विल फील लाइक गुड, उनको काफी अच्छा लगेगा, उनकी आत्मा को टाइप शांति मिलेगी, यार मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, राइट। तो डी वाला है, the work that women do is less valued than that of men. It is totally true guys कि एक औरत जो काम करती है, एक वुमेन जो काम करती है, वो काफी ज्यादा कम उसको वैल्यू मिलती है एज कम्पेयर टू द मेन्स वर्क। दैट इज सो ट्रू गाइज। वुमेन्स बहुत सारा काम करती हैं, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके घर की होती है, पूरा घर संभालती है, केयर देना बच्चे को, हर तरीके के टास्क करना। कोई कोई तो वर्किंग वुमेन भी होती है, कुछ इस तरीके से आप फोटो देख सकते हो गाइज, इसमें कितने सारे एक वुमेन काम करती है, बट स्टिल उनको बोला जाता है कि तुम क्या ही करती हो, ठीक है। और उनके काम को थोड़ी सी भी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। अज्यूम भी करा जाता है कि
इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, ऐसे उनको बोल दिया चाहता है कि ये तो नेचुरली है, ये नेचुरल है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। और फिर उनको इस काम का कभी पे भी नहीं करा जाता, वो इतना काम कर लेती, इतना पैसे बचा लेती। इवन बहुत सी औरतें होती है घर की जो मेड भी नहीं लगाती, सारा काम खुद कर लेती है। सोचो मेड लगेगा तो पापा के कितने पैसे जाएंगे, ठीक है। सो यार हैट्स ऑफ टू द मम्मीज, दिस इज मेन रीजन व्हाई आवर सोसाइटी डीवैल्यूज वुमेन्स वर्क, ठीक है। सो आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा करना चाहिए, उनके काम की कोई तुलना नहीं है। इवन मम्मी जो पेट में रखती है बच्चे को प्रेगनेंसी में 9 months के लिए, देन शी फीड्स हर मिल्क एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सब ऐसी चीज़ें जिनकी कभी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, कभी कोई प्राइस नहीं लगाया जा सकता। तो जो भी मदर्स एंड जो भी वुमेन्स काम करती हैं घर का, सारी की सारी हाउसवाइफ्स, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। So write in your own words what is meant, question number 2 पे आ गए guys, what is meant by the term invisible, physically demanding and time consuming? Give one example of each based on the household task undertaken by women in your home. तो भाई से थोड़ा आप अपने तरीके से लिख सकते हो। इन योर होम बोला, आप अपने तरीके से मम्मी को याद करके लिख सकते हो गाइस। मुझे जहां तक लगता है कि ऐसी कोई मम्मी नहीं होगी जो काम नहीं करती है घर का सारा, हर मम्मी काम करती है, ठीक है। अगर वो जॉब भी करती हैं, शाम को आती है, फिर भी वो आपको काम करते हुए जरूर दिख जाएगी। सो यार ये आपको समझ नहीं आया होगा शायद। इनविजिबल फिजिकली डिमांडिंग, यानी कि इतना फिजिकल काम करने के बाद भी महिलाएं इनविजिबल दिखाई देती हैं, दिखती ही नहीं है कि तुम क्या ही काम करती हो, मैंने तो नहीं देखा करते हुए, ठीक है। और टाइम कंज्यूमिंग, तो इसके ऊपर एक एग्जांपल देना यार हमारे हाउस होल्ड मतलब से रिलेटेड। तो हाउस वर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क, ठीक है। सबसे पहले तो ये है, इनविजिबल मीन्स वर्क विच नॉट सीन फ्रॉम आईज, फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ टाइम एंड लेबर दैट गोज इन प्रिपेयरिंग फूड। यस, दैट इज ट्रू। एक वुमेन जब खाना बनाती है, खाना बनाते वक्त, खाना सर्व करते वक्त, डिशेस लगाते वक्त, प्लेटों में डालते वक्त, वो चीजें किसी को नहीं दिखती है, बिकॉज एवरीवन इज लाइक बिजी इन देयर ओन वर्क। पापा तो तब तक आते ही नहीं है, पापा सीधा आके खाना खा लेते हैं। बट ये इनविजिबल वर्क उन्होंने देखा ही नहीं ना कि खाना बनाने में कितने पसीने छूटे। सो दिस शुड बी अप्रिशिएटेड, ओके। बी वाला है, हाउस वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग। यस, इट इज फिजिकली डिमांडिंग। फिजिकली डिमांडिंग का मतलब क्या है गाइस? दैट हार्ड मैनुअल लेबर करना पड़ता है खेत में, जैसे इंसान बीज बोता है, काम करता है, बिल्कुल वैसा ही काम हर एक वुमेन इंडिया की क्या, हर एक वर्ल्ड की वुमेन, बट इंडिया का अलग ही बात है गाइस। आप जानते हैं इंडिया में कितना क्लेanलीनेस होता है, हर घर के अंदर साफ सफाई करे बिना वो रह नहीं पाते, झाड़ू लगता है, पोछा लगता है। बाहर के वहां पे ड्राई क्लीनर ये सब होते हैं, 2 मिनट में वॉशिंग मशीन, बट यहाँ पे अलग है। यहाँ पे अभी भी बहुत सी ऐसी वुमेन्स हैं जो हाथ से कपड़े धोती हैं, ठीक है। वहां पे क्या है यार, वहां पे पैकेज फूड है, 2 मिनट में माइक्रोवेव किया खा लिया, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर इंडियन थाली तैयार होती है हर दिन हर घर के अंदर। दाल चावल, खीरा, रायता, सब्जी। दाल चावल के बिना तो मतलब दाल चावल ही हो तो मजा नहीं आता बहुतों को, मुझे पता है क्योंकि मुझे खुद नहीं आता। मेरे को सिर्फ हमारे बंगाली में क्या होता है ना गाइस, दाल चावल एक सब्जी जरूर होती है। सर वो चीज बनाने में बहुत मेहनत लगती हैं और करती भी हैं वुमेन्स। बताओ कितनी लगती है। मैं बनाती हूँ खाना, कभी कभार मैं ही बनाती हूँ, जो मेहमान आते तो सारा मैं ही बनाती हूँ, मेरी हालत खराब हो जाती है। मैंने प्रॉपर तो नहीं, बट मैं दाल चावल और सब्जी का बता देती हूँ आपको। सबसे पहले चावल को भिगोने के बाद पतीला चढ़ाओ पानी का, उसको बॉईल होने दो, उसके अंदर चावल डालो, फिर चावल को पतीला का चावल बनाते हो और फिर उस चावल का सारा पानी निकालो, फिर चावल को रख दो, चावल बना। उसके बाद दाल को भिगो, दाल को सीटी लगाओ 3 से 4, उसके बाद टमाटर प्याज ये सब काट वाट के छोंका लगाओ। उसके बाद सब्जी पे आ जाओ, आलू प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया सब काटो और उसके बाद हरी मसाला डाल के उसको अच्छे से भूनो, पकाओ और फिर जाके एक पर्टिकुलर सब्जी बनती है। तो ये करते करते गाइस आधा घंटा हो जाएगा, या आप घुसोगे तो 1-2 घंटा लगा दोगे। मुझे पता है आप लोग भी करते होगे, काफी ज्यादा खाना वाना बनाते होगे, बट हाँ मेरे लड़के
मेरे चंगू मंगूज, हाँ, वो नहीं करते होंगे, मुझे पता है वो थोड़ा मम्मी का हेल्प कर देते, बट खाना वाना नहीं बनाते होंगे यार, सच बोल रही हो ना। तो इट इज टायरिंग एंड लेट द हार्ड वर्क टेल्स ऑन वंस हेल्थ, लाइक फेचिंग वाटर और फायरवुड इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज की तो और ज्यादा गत खराब है गाइज, वहां पे वुमेन्स को और ज्यादा मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। पानी, चलो यहाँ पे तो इंडिया में बहुत से ऐसे अर्बन एरियाज है जहाँ पे नलके से पानी आ जाता है, लेकिन उनको तो पानी फेच कर रहे हैं, ढो के लेके आना पड़ता है। और हम लोग 2 मिनट में लाइटर जला के गैस जला लेते हैं, बट सबसे पहले इनको फायरवुड यानी कि लकड़ियां कलेक्ट करनी पड़ती हैं, फिर जाके चूल्हा जलता है। सो ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। और कौन कहता है कि औरतें फिजिकली डिमांडिंग वाला काम नहीं करती हैं, पीठ वीठ झुकना, भारी भारी उठाना, ये सब नहीं करती हैं। इसके बाद सी वाला है हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग। यस, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग का मतलब होता है वर्क विच नीड्स कंसिडरेबल टाइम टू बी कंप्लीटेड। टाइम कंज्यूमिंग यानी कि एक काम को आप जल्दी से नहीं कर सकते, उसको टाइम लगता ही लगता है। ठीक है, अगर आप एक सब्जी पका रहे हो, आलू की सब्जी पका रहे हो, आलू जल्दी पक ऐसे तो नहीं कर सकते ना, वो लगेगा ही 15 मिनट पकने को, तो पकने में लगेगा ही, उसको आपको देना ही पड़ेगा टाइम। ठीक है, दिस केयर ऑफ द हाउस एंड कीपिंग अ वॉच ऑन एक्टिविटीज ऑफ डोमेस्टिक हेल्प आर इनविजिबल। वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स इज फिजिकली डिमांडिंग। जितना भी वो काम करती हैं वो लोगों के लिए इनविजिबल होता है, जितना भी वो कपड़े धोती हैं वो फिजिकली डिमांडिंग होता है, ऊपर रखो, नीचे रखो, ये मेलो, ये उठाओ। And cooking food and cleaning the house is time consuming. Invisible है जो वो काम करती हैं, कपड़े वो जो धोती हैं वो फिजिकली डिमांडिंग है, और जो खाना बनाती हैं, क्लीनिंग करती हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस। मेक अ लिस्ट ऑफ टॉयज एंड गेम्स दैट बॉयज टिपिकली प्ले एंड अनदर फॉर गर्ल्स. If there is a difference between the two lists, can you think of some reasons why this is so? Does this have any relationship to the roles? To the roles children have to play as adults. तो यहाँ पे सबसे पहले तो यार थोड़ी सी लिस्ट बना लेते हैं, लड़कियां किस किस चीजों से खेलती हैं, लड़के किस किस चीजों से खेलते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये सब हम पता करते हैं। लिस्ट ऑफ टॉयज एंड गेम्स दैट बॉयज प्ले, ऑब्वियसली बात है, तलवार, कार, गन्स, रेलवे ट्रैक दे दिए जाते हैं, रेलवे ट्रेन, लायन से खेलो, ये सब चीजें। क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, ये सारे गेम्स वो बच्चे खेलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो गाइस, ये सब चीजें। ऑब्वियसली बात है, लड़कों को आज तक यही खेलते हुए देखा है। मेरे भाई के पास बहुत अच्छी कार वार की कलेक्शन थी, बहुत बेब्लेड और बहुत सारी चीजें वो खेलता था, मैं खुद भी बेब्लेड खेलती थी। और लड़कियां डॉल्स, खाना बनाने का आइटम, किचन सेट। अरे यार, खाना बनाने की ट्रेनिंग हमारी सोसाइटी ने हमें बहुत बचपन से ही दे दी थी कि किचन सेट में कैसे खाना बनाते हैं, और फिर गैस वैस सब, चूल्हा वूल्हा सब पूरा आता था ना किचन सेट गाइस। मैंने बहुत खेला है किचन सेट, और समझ नहीं आता था मुझे किचन सेट क्यों दिया जाता था, मुझे बेब्लेड वगैरह क्यों नहीं दिया जाता था। आज समझ आ रहा है क्यों ऐसा क्यों होता था। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हाइड एंड सीक, ये छोटे मोटे लुका छुपी वाले गेम जिसमें हम कभी इंजर्ड ना हो जाए, मतलब हार्ड रफ वाले गेम खेले नहीं। और लेकिन मैंने तो इतने खेले हैं मैंने, मुझसे पूछो मत भाई, क्योंकि यार मेरा जो अपब्रिंगिंग था वो लड़कों के साथ रहा है, लड़कियों के साथ नहीं रहा। और जो मेरे जो लड़कियां दोस्त भी थे वो भी थोड़े लड़कों वाली टॉम बॉय फीचर रखते थे। सो दीवारों पे फांदना, चढ़ना, बॉल लेने के लिए बॉल, फुटबॉल खेलना, गिर जाना, ये छिला हुआ वो छिला हुआ। मेरी बहन कहती थी इतना धूप में खेलती है, काली हो रही है, ये वो। सो मैंने कभी देखा ही नहीं यार ये सब चीजें, मैं बस खेलती रहती थी। मेरे मम्मी पापा ने भी कभी नहीं रोका। These games are also played by the boys, but it doesn't matter guys। मेरी लाइफ अच्छी थी बट सबकी नहीं होती है, ठीक है, सब में भी ऐसी भेदभाव होते हैं। From the above description, we can infer that this is a difference between the toys with which boys play and the toys which with girls play. So इसमें आपको एक छोटा सा डिस्टिंक्शन दिख गया होगा। सिर्फ हमने टॉयज की बात नहीं करी है गाइस, हमने एक पर्टिकुलर डिफरेंस देखा है, एक तुलना देखी है, भेदभाव देखा है कि क्यों लड़कियों को इतना ज्यादा सॉफ्ट माइल्ड वाले टॉयज और गेम्स खेलने को बोला जाता है और लड़कों को इतना ज्यादा वैसे वाला। ठीक है, तो द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट आवर सोसाइटी मेक्स क्लियर डिस्टिंक्शंस। अभी शायद आवाज आ रही होगी आपको,
वो नोटिफिकेशन आ रहे हैं मेरे मैं साइलेंट करना भूल गई, सब sorry for that guys. Clear distinction between boys and girls. Boys are taught to be tough while girls are taught to be gentle. ठीक है, you know everything guys. This chapter is, ये इतना ज्यादा रिलेटेबल चैप्टर है कि एक लड़की जब इसे पढ़ रही होती है तो उसकी शायद स्माइल आ जाए फेस पे, या एक लड़का जब पढ़ रहा होता है तो वो थोड़ा रिलेट कर पाएगा, हाँ यार मम्मी इतना तो करती है, ये वो। सो ये रिलेटेबल चैप्टर है गाइस, बहुत ही ज्यादा। इसके क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं कि आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में झांकेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, रीजन बिहाइंड दिस दैट आवर सोसाइटी मेक्स क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज आर टॉट टू बी, ये वाला हमने कर लिया है। ठीक है, इसके बाद बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू डू वर्क विच हाईलाइट देयर मैनली फीचर्स। ओके, गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन लिमिट विद ऑल फेमिनिन वर्च्यूज। टू बी ऑनेस्ट गाइड, मैंने एक वीडियो में भी बताया था, मैंने एक शर्ट पहन रखी थी, बटन वाली शर्ट। उस वीडियो में मुझे इतना हेट मिला, क्यों मिला? जस्ट बिकॉज मैंने शर्ट पहनी थी। ओके, कुछ बच्चे थे मेरे जो मुझे समझ रहे थे, कह रहे थे इट्स हर चॉइस, उनको जो पहनना है वो पहने, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ओके, मैंने जो पढ़ाया वो बच्चों ने नहीं देखा, ठीक है, लेकिन मैंने जो शर्ट पहनी वो बच्चों ने बहुत देखी। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम गाइस कि एक लड़की शर्ट पहन ले तो शी इज नॉट नेकेड ना, वो नंगी तो नहीं है, उसने खुद को ढक रखा है, शर्ट ही तो पहना है। शर्ट इज ओनली फॉर बॉयज एंड टी शर्ट विद यू नो मिकी माउस एंड ऑल दोज थिंग्स, इट्स ओनली फॉर गर्ल्स। मिनी माउस, इसमें भी मिनी माउस लिखा, मेरी बहन ने लाके दिया ये। सो गाइज, मैं लड़कियों वाले कपड़े भी पहनती हूँ, सूट सलवार में भी देखा होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, उन्होंने देखा होगा कि मैं लड़कों वाले कपड़े भी पहनती हूँ, लड़कियों वाले। मैं कपड़ों में भी मैं कोई डिफरेंस नहीं करती, मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं, मेरे लिए क्या बस अच्छा लग रहा है बस पहन के चली जाऊंगी। सो इट्स नॉट दैट गाइज कि लड़कियों को बाल लंबे ही रखने हैं, लड़कियों को नेल पॉलिश लगा के रखना पड़ेगा तभी वो लड़की लगेगी। आई डोंट हैव इट, आई डोंट हैव नेल्स टू, मेरे तो आज तक उगे ही नहीं। सो दिस इज रियली बैड कि लड़कों को भी ऐसे बोला जाता है कि अरे तुम क्यों रो रहे हो, तुम लड़की हो क्या? सो व्हाट काइंड ऑफ यू नो, इतना मैनली फीचर रखो, अरे एक लड़का डांस क्यों कर रहा है, ये तो लड़की लग रहा है। नॉट हैपनिंग ब्रो। सो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है गाइस। मैंने तो यार उस चीज़ को छोड़ दिया। मेरी मम्मी ने बस यही बोला, बेटे तूने पढ़ाया अच्छा है, बस बात खत्म। कपड़े पे बोल रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, वो कमेंट बॉक्स में हेट देने ही आए होंगे, ये वो। मेरी मम्मी ने ऐसे समझाया मुझे। इट फेल्ट रियली बैड गाइस जब मैं किसी के कॉमेंट्स पढ़ती हूँ तो बड़े प्यारे प्यारे कॉमेंट्स होते हैं, मुझे पता है बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट, बहुत अच्छा लगता है। मम्मी को जाके दिखाती हूँ, पापा को दिखाती हूँ। लेकिन जब बुरे कमेंट्स आते हैं, फिर ऐसे कमेंट, वैसे मेरी वीडियोस पे सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे कमेंट ही लिखते हैं, बट एक पे आया था, इट रियली बुरा लगा मुझे दैट वो क्या सीख रहे हैं, व्हाई दे आर सोसाइटी की एक माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि शर्ट इज ओनली फॉर गर्ल्स, नहीं है बॉयज के लिए है। So this is really bad guys. So all these are way of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. उन्हें बता दिया जाता है बचपन से गाइस कि स्पेसिफिक रोल रखना है, लड़की को लड़की रहना है, फेमिनाइन कैरेक्टर, पतली सुकड़ी, घूंघट, एंड लड़कों को मैनली रहना है, एकदम डोमिनेटिंग, चिल्लाने वाला, सीरियस। No. Both should have the same attitude. Both should have discipline, honesty, loyalty, everything. Both should have the same. किसी को अलग नहीं होना चाहिए. Later in life, this affects even the subjects that they can study or the career they can choose. So guys, this is it. हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं. क्वेश्चन आंसर या क्वेश्चन आप पढ़ के देखो, खुद से आंसर आपको मिल जाएगा. आप की जो अपब्रिंगिंग हुई है उसी से आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होने वाला है. आप अपने हाउस होल्ड एक्टिविटी में ही देख लो, वो आंसर मिल जाएगा. ठीक है. सो गाइज, दिस वाज इट. क्वेश्चन आंसर्स हमारे खत्म हो चुके हैं. आई होप गाइज आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा. एंड ऐसे ही करके आप वीडियोस को देखने के बाद क्वेश्चन आंसर जरूर देखिएगा, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा दिमाग में. एंड दूसरे चैप्टर में मिलते हैं गाइज. चैप्टर नंबर 5 भी मैं बहुत जल्दी कराने वाली हूँ, सो गो चेक इट आउट.
and God bless you. Take care and coming soon with another video. Bye.